हाय डियर। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ मकामी शब्दों के बारे में, अल्फाजों के बारे में, जैसे सब्जी का नाम हुआ, फल का नाम हुआ, फूल का नाम हुआ, उसका तो हम लोग इलाकाई ज़बान जानते हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों को ही पता है उसकी उर्दू में या हिंदी में या इंग्लिश में उसका नाम क्या है। तो चलिए आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से मैथ्स-WB, अगर आप सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसी के जरिए हम लोग इन चीज़ों की उर्दू नाम हिंदी और इंग्लिश में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 लुक्स लाइक। ये जो वेजिटेबल आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इससे हमारे इलाके में भी एक अलग नाम से, उसका उर्दू और हिंदी नाम है अरबी, यानी इसको हम लोग आइन से नहीं अलिफ से लिखेंगे, और इसका इंग्लिश नाम भी अरबी ही है। नंबर 2 लुक्स लाइक। ये जो वेजिटेबल आप देख रहे हैं, इसे हम लोग परवल के नाम से जानते हैं, और उसका उर्दू और हिंदी नाम भी परवल ही है। इसे इंग्लिश में पॉइंटेड गार्ड कहते हैं। नंबर 3, इस वेजिटेबल यानी सब्जी को कौन नहीं जानते हैं। इसको अपने अपने मकामी ज़बान में क्या कहते हैं, इसे ज़रूर कमेंट में लिखें। इसका उर्दू और हिंदी नाम है घिया, और इंग्लिश में इसे स्पॉन्ज गॉड कहते हैं। नंबर 4, यह सब्जी अच्छी भी है और लोग इसको खाना पसंद भी करते हैं। इसका उर्दू और हिंदी नाम तोरी है, या तोरा भी कहते हैं, और इसका अंग्रेजी नाम है रिस्ट गॉड। नंबर 5, इस वेजिटेबल का जायका आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह का है, और इसका उर्दू और हिंदी नाम है करेला। इसे इंग्लिश में बिटर गॉड कहते हैं। नंबर 6, यह काफ़ी मज़ेदार साग है। इसे हमारे यहाँ काफ़ी शौक़ से लोग खाते हैं। इसको मकामी ज़बान में क्या कहते हैं, इसको भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन इसको उर्दू और हिंदी में बथुआ कहते हैं, और इसका अंग्रेज़ी नाम चैनोपेडियम है। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बहुत काफ़ी लंबा नजर आ रहा है जी, बताइएगा इसे अपने मकामी ज़बान में क्या कहते हैं। ऐसे ऐसे हिंदी में लौकी ही कहते हैं, हिंदी उर्दू दोनों में, और इसका इंग्लिश है बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड। नंबर 8, ये जो आप स्क्रीन में देखते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में इसको लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। इसे उर्दू और हिंदी में मुरमुरे कहते हैं, और इंग्लिश में इसे पफ्ड राइस कहते हैं। नंबर 8, देख के मुँह में पानी आ गया ना। हाँ ठीक, खा लेना बाद में, पहले ये जान लीजिए कि इसके जो उर्दू और हिंदी नाम क्या है। जी, इसे हम लोग गुठली कहते हैं। तब ना एक मुहावरा बना है, आम का आम गुठलियों का दाम। तो जी, इसको उर्दू में हो या हिंदी में उसे गुठली कहते हैं, और इसका इंग्लिश नेम है इंडोकार्प। जी, फिर से एक बार रिपीट करा, इसे इंग्लिश में इसका जो मीनिंग है यानी वर्ड है वो इंडोकार्प है, जिसका मीनिंग है गुठली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब तो आम खाने का मन करता होगा ना इसे देखकर। चलिए इसे मकामी ज़बान में क्या कहते हैं, इसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसका उर्दू और हिंदी नाम गोदाही है, और इंग्लिश में इसे मैसोकार्प कहते हैं। नंबर 11, ये फल का ऊपरी हिस्सा है जिसे छिलका कहते हैं। जी, इसका उर्दू और हिंदी नाम भी छिलका ही है,
और इंग्लिश में इसे एक्सोकार्प कहते हैं। नंबर 12, अब बताइए ईमानदारी से कि क्या अब इसको देखकर भी अभी तक मुंह में पानी नहीं आया है? शायद अब तक आ गया होगा, जो जिसको इसकी जायका के बारे में पता है। जी, इसका उर्दू और हिंदी नाम है इमली, और इसे इंग्लिश में टैमराइंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हमको लग रहा है ये खास करके गर्ल्स में, लड़कियों में ये काफ़ी शौकीन चीज़ है लड़कियों के लिए अक्सर। तो अगर ऐसे में आप लोगों के मुंह में अगर पानी आता होगा तो सॉरी, लेकिन दिखाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था, नहीं तो समझने में मुश्किल था। क्योंकि इसका उर्दू नाम और हिंदी नाम तो सही है कि इसको किसी जगह हम लोग इसको गोलगप्पा के नाम से जानते हैं, किसी जगह इसको पानीपुरी के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसका इंग्लिश है वाटर बॉल। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी खाने के लिए मशहूर चीज़ है। इसे देखकर हमको तो मोटू और पत्तू की कहानी याद आ रहा। सॉरी, सिर्फ मोटू का, देखने वालों में से तो कोई मोटू नहीं है, नहीं तो वरना वीडियो में ही गायब हो जाएगा ये समोसा। तो चलिए, इसे ज़्यादातर लैंग्वेजेस में, ज़्यादातर इलाके में समोसा ही कहते हैं, पर इसका हल्का में लाइट में इस्तेमाल किया गया, लाइटली। किसी किसी जगह इसको करी पफ भी कहते हैं, यानी उसका अंग्रेजी में ही करी पफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट, सर ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसकी मकामी ज़बान मुझे भी पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो अपने अपने मकामी ज़बान में इसको कमेंट में ज़रूर सेंड कीजिएगा। इसे उर्दू और हिंदी में कहते हैं ज़मीनी रसभरी, और इंग्लिश में इसे ग्राउंड चेरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह की जानकारी से आप सेटिस्फाई है या आपको अच्छा लग रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें होंगे, और नहीं किए हैं कर लीजिए।